खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। ज्योतिष में शनि ग्रह का विशेष महत्व होता है। जब भी शनि राशि बदलता है या फिर मार्गी से वक्री अवस्था में आता है, इसका व्यापक असर सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आखिर वो उपाय कौन से है जिससे आपका जीवन और भी ज्यादा सुखमय हो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कात्यायनी जी। आचार्य जी, लगातार हम बातचीत करेंगे आज के इस प्रोग्राम में शनि की साढ़ी साथी को लेकर कि अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले दर्शकों को आज का पंचांग बताएं। बिल्कुल, आज की पंचांग की बात करें, सबसे पहले भगवती का ध्यान करते हैं, उस महाशक्ति मां सरस्वती का ध्यान करते हैं। करेण वीणां परिवादयन्ती तथा जपन्ती मपनेण मालां मराल पृष्ठा सरसन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। उस भगवती सरस्वती को जिनके हाथ में वीणा और कर में स्फटिक की माला धारण करती हैं, भगवती का ध्यान बंदन करते हुए आज आपको बताएंगे आज की विशेष जानकारी आज क्या है। आज द्वितीया का श्राद्ध है और ध्यान दें कि द्वितीया के श्राद्ध में पितरों का श्राद्ध करते हैं, साथ साथ जीते जी अपने माता पिता की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनसे प्रेम से बात करना, प्रेम से स्नेह करना, उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना, उनको सम्मान देना ही सच्चा श्राद्ध कहलाता है। कई बार होता है कि जीते जी तो अपमान होता है कि बाद में बहुत पूजा करते हैं, ऐसी पूजा निरर्थक होती है। आज भद्रा है, पूरे दिन रहेगी। पंचक पूरा दिन रात रहने वाला है। प्रमादी नाम का संवत्सर संवत 2077 साल के 1942 आश्विन कृष्ण द्वितीया दोपहर में 2:23 तक है। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है 11:28 में रात तक। इसके बाद रेवती प्रारंभ होगा। रेवती मूलों का नक्षत्र माना जाता है। योग सूल है जो कि 1:54 में दोपहर में। इसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। करण गण करण है जो कि 2:23 तक दोपहर में। इसके बाद बणिज करण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र देवता मीन राशि में चल रहे हैं। भगवान सूर्य सिंह राशि में 20 अंश पर विराजमान है। आज का सूर्योदय 6:01। आज का सूर्यास्त शाम को 6:39 पर है। आज का राहु काल का समय दोपहर में 10:45 से लेकर 12:20 तक का है। ये विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। आज का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:26 से लेकर 3:17 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:25 से लेकर 12:15 तक है। इसमें तत्कालीन कोई भी कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और परिहार अनुसार अगर यात्रा करनी पड़ रही है तो भगवान नारायण को नमन करके अपने आप को समर्पण करके यात्रा कर सकते हैं। जी जी, तो ये आचार्य जी आपको आज का पंचांग बता रहे हैं। इसके साथ ही हम ये जानेंगे आचार्य जी से कि आखिर अगर शनि की साढ़े साथी आप पर है तो ऐसे में क्या होता है, लक्षण क्या कुछ है, आचार्य जी बताएं। इसके साथ ही उपाय भी बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जब भी शनि की साढ़े साथी या ढैया जब प्रारंभ होती है, साथ साथ गोचर के अंतर्गत ग्रह का प्रभाव प्रारंभ होता है, शनि की दृष्टि प्रारंभ होती है, या जन्म पत्री के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का प्रारंभ जब व्यक्ति के ऊपर होता है तो क्या प्रभाव होता है। जब दशा प्रारंभ होती है, जब शुरुआत होती है तो उस समय बड़े बड़े कष्ट दुखों का सामना भी करना पड़ता है, माता पिता को नुकसान भी होता है, मध्य में जिस स्थान पर आप हैं उससे दूर भी आना पड़ता है, विदेश गमन भी हो जाता है, और अंत में पराये घर में निवास, पराये अन्न का भोजन और बहुत सारे कष्टों के साथ ये महादशा दिखाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि कमजोर है या शनि पीड़ित है, उन्हें काली गाय का दान करना बहुत ही जरूरी होता है। काला वस्त्र, उड़द का दान, ये सब करना होता है। और साथ साथ शनिवार का दिन विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर कहते हैं कि काला तिल, काले चमड़े का जूता, नमक का, सरसों का तेल का, लोहा का, खेती वाली भूमि, ये सब दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। बर्तन का दान, शतनजा का दान, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ साथ हनुमान जी की आराधना, पीपल के पेड़ की पूजा, समी के पेड़ की पूजा, ये सब करना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी जब जब हमारे ऊपर आती है तब तब ये क्या होता है, चंद्रदेव के माध्यम से, चंद्र गोचर के माध्यम से जब जब शनि महाराज आगे बढ़ते हैं, जैसे वर्तमान में अभी इस समय जो शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही है,
कुंभ राशि पर चल रही है, मकर पर चल रही है और धनु पर चल रही है। धनु पर उतरती हुई है, मकर पर मध्य है और कुंभ पर प्रारंभ काल से शुरुआत है। यानी 3 पार्ट होते हैं। शुरुआत जब होता है तो सिर पर होता है, मध्य गले से कमर के बीच में होता है और जो तीसरा पार्ट होता है वो कमर से नीचे यानी पैरों पर होता है। तो इस समय 3 राशियों पर विशेष रूप से शनि की 7.5 चढ़ती हुई, मध्य में उतरती हुई चल रही है। इसके साथ साथ शनि का प्रभाव जहां तक होता है उसके चौथी राशि और 8वीं राशि पर शनि की ढैया होती है। ढैया 2.5 साल की होती है, 7.5 7.5 साल की होती है। इनका पूरा प्रभाव हर व्यक्ति पर होता है। साथ साथ ये भी होता है कि हर व्यक्ति पर 30 साल के अंतराल एक बार 7.5 आती ही आती है, ऐसा प्रभाव है। और ये 7.5 जिनकी अक्सर धनु राशि होती है, मीन राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, इन पर कम पीड़ाजनक होती है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं मैत्री भाव होता है या उनका स्वयं की राशि, इसलिए कम पीड़ादायक होती है। लेकिन बाकी और जो राशियां हैं उन पर शनि का प्रभाव विशेष रूप से होता है। जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं आचार्य जी, सुरुचि राजस्थान से। सुरुचि, अपना सवाल पूछिए। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम बताइए। मैडम, डेट ऑफ बर्थ 1/7/1994। बेटा सबसे पहले अपना डेट बताएं, तारीख। 1/7। जी, जन्म का समय बेटा? सर टाइम ध्यान में नहीं है। जी, ध्यान में नहीं है टाइम। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान सीकर। क्या आप प्रश्न कर रहे हैं बेटा? हेलो, आवाज नहीं आ पा रही है सुरुचि की हम तक। सुरुचि, आप दोबारा कॉल करें और अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान आचार्य जी से जानें। आचार्य जी, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं शनि की 7.5 को लेकर। लगातार कई सारे ऐसे उपाय होते हैं जो आपने अभी भी बताया, लेकिन अब हमें क्या नहीं करना चाहिए जब शनि की 7.5 है हम पर, ये बताएं। बिल्कुल, देखिए होता है जब ग्रह दोष होता है जीवन पर, तो हमें विशेष रूप से अपने जो भी जीवन के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको त्याग देना चाहिए, जिनको छोड़ देना चाहिए, और जिनके माध्यम से ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो प्रभाव बदल जाता है। वही ग्रह कृपा करने लगते हैं, अनुग्रह करने लगते हैं। कब? जब हम अपने जीवन के दोषों को छोड़ देते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले अगर शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, कई बार लोग ऐसा एस्ट्रोलॉजर लोग बोल देते हैं या कोई अज्ञानी व्यक्ति भी बोल देता है कि ये नहीं, आप भी नीलम धारण करें। लेकिन नीलम धारण करने से पहले आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि देव किस प्रभाव में बैठे हुए हैं, किस अवस्था में हैं, उनकी अंश कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है, वो उच्च के है, नीच के है, या उनका जो है कैसा अस्तित्व है आपकी कुंडली में। तो ध्यान दें, नीलम विशेषकर ध्यान दें कि नीलम आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर धारण किया गया, आपने धारण किया, तो आपको लाभ के बजाय हानि का सामना करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, पूरी संभावना होती है। कोई नया काम आपको नहीं करना चाहिए। शनि की अगर महादशा है, शनि की 7.5 है, तो आपको इस अवस्था में नए उद्योग भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। और किसी भी काम को करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको संपर्क जरूर करना चाहिए। जानकारी लेनी चाहिए कि आपके जन्म कुंडली में शनि देव किस तरह से विराजमान है, क्या प्रभाव उनका है, क्या लाभ वाले हैं यानी उनकी दशा में आपको लाभ मिलेगा, या नुकसान वाले हैं। अगर नुकसान वाले शनिदेव हैं यानी कहीं ना कहीं वो नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, आंशिक कमजोर हैं या अस्तगत हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, तो आपको शनि की महादशा में, अंतरदशा में, 7.5 में ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि वाहन किसका? लोहे का होता है, इसलिए वाहन भी विशेषकर इसमें ना लें। नया वाहन आपको नहीं लेना चाहिए, यानी अपने नाम से नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वाहन का जो सुख की आशा हम करते हैं वो सुख की आशा दुख में बदल जाती है। जी बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं आचार्य जी, किरण भोपाल से। किरण, अपना सवाल पूछिए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए, जन्म और स्थान बताइए। मैं भोपाल से बोल रही हूँ, किरण सिंह। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी किरण जी बताइए। 5 जनवरी 2010 में मेरा बेटा। किरण की आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। किरण, दोबारा कॉल करें और अपनी समस्या जो भी है वो आचार्य जी से पूछें और समाधान जानें। लगातार हम टीवी पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल करिए और अपना सवाल पूछिए। आचार्य, जब बात हम राशियों की कर लेते हैं, शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, मेष राशि कहती है कि आपको आज के फलादेश में वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और विशेषकर थोड़ा शब्दों का ध्यान दें। मेहनत अधिक होगी, लाभ में कमी रह सकती है, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, आपकी आय बनी रहेगी। शुभ रंग पीला।
भाग्यांक 8 उपाय के रूप में भगवान सूर्य को नमस्कार करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज आपको निंदा से बचना चाहिए, यानी किसी की निंदा बिल्कुल ना करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृष राशि। वृष राशि कहती है कि मेहनत का फल मिलेगा, कारोबार के वृद्धि के योग हैं, जोखिम उठाने का साहस भी कर पाएंगे, निवेश आपका शुभ रहेगा, समय की अनुकूलता है, शुभ रंग हरा। भाग्यांक 2 उपाय के रूप में कुमकुम का तिलक करके गणेश जी को नमस्कार करें। क्या न करें, घर से निकलते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि उत्साहवर्धक सूचना आपको मिलेगी, फालतू खर्च भी होगा, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, आत्मसम्मान आपका बना रहेगा, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्यांक 6 उपाय के रूप में जग जननी यानी जिसने आपको जन्म दिया है माता जी को कुछ उपहार ला करके दें, अच्छा रहेगा दिन आपका। क्या ना करें, आज किसी से उधार में पैसे न लें। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड से आपको मन अनुकूल लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रभाव की वृद्धि होगी, कोई बड़ा काम करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, शुभ रंग गुलाबी। भाग्यांक 4 उपाय के रूप में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, यात्रा में जल्दबाजी से बचना चाहिए, यानी जल्दबाजी न करें। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि व्यापार व्यवसाय आपका मन को लाभ देगा, नौकरी में प्रशंसा मिलेगी, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं, यात्रा आपकी लाभदायक रहेगी, शुभ रंग भूरा। भाग्यांक 2 उपाय के रूप में दुर्गा जी को गुड़हल का फूल चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बात को अनदेखा आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि फालतू खर्च पर नियंत्रण नहीं रहेगा, हंसी मजाक से आपको बचना चाहिए, अपेक्षित काम में विलंब होगा, बेकार की बातों पर ध्यान बिल्कुल न दें, शुभ रंग ग्रे। भाग्यांक 7 उपाय के रूप में पीपल के पत्ते पर ओम लिख करके भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करें और उनको प्रणाम करें। क्या ना करें, चिकनाई वाला भोजन न करें आज। बात करते हैं अगली राशि की, विषय हमारा जी। तो बात अगली राशि की करेंगे, इससे पहले आपको बता दें कि लगातार हम बातचीत शनि के 7.5 को लेकर भी कर रहे हैं, इसके अलावा उपाय भी हम जान रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं शनि के 7.5 को लेकर कि उपाय क्या कुछ है, क्या ना करें, इससे कौन से ऐसे रोग हैं जो उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अब आचार्य जी आपको बताएंगे कि अगर आप पर शनि की दृष्टि है, शनि का प्रभाव है, तो आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दान में दे सकते हैं। आचार्य जी बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर शनि की 7.5 या ढैया आपके ऊपर चल रही है, यानी उसके प्रभाव से आप परेशान हैं, तो आपको इस वस्तुओं के दान से काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि एन केन प्रकारेण दान करे कल्याण, ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि दान कैसा भी हो कल्याण करता है। तो शनि के लिए क्या दान करें, इस पर ध्यान दें। पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के समय शनि की पीड़ा के निमित्त स्वयं के वजन के बराबर कुछ चीज़ें हैं। क्या हैं, जैसे काले कपड़े, जामुन का फल, काले उड़द, गौ माता यानी काली गाय का दान भी करना उचित माना जाता है, गोमेद, काले जूते, तिल, लोहा, तेल, नीलम, कुल्थी, काले फूल, कस्तूरी और स्वर्ण दान, साथ साथ शनि से संबंधित दान को करके आप इस अपने शनि के दोष को आप दूर कर सकते हैं, यानी अपने दोषों का निवारण कर सकते हैं। कहते हैं कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म में वो ताकत होती है जो सभी प्रकार की व्याधियों का नाश हो जाता है। जी, तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हम आगे की राशि के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं किरण। किरण, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्ते, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। बेटा बताइए किरण जी। जी पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। ये 5 जनवरी 2010 को हुआ है, समय इसका 11:20 है और दिन इसका मंगलवार था पंडित जी। इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता पंडित जी, बिल्कुल भी, मतलब अच्छा, जन्म स्थान बता दीजिए मुझे। जी,
जी किरण जी, आपकी जो कुंडली मेरे सामने खुल गई है और कुंभ लग्न कुंडली है, साथ साथ सूर्य की महादशा बुध का अंतर चल रहा है। अब जो विद्या का प्रश्न था, विद्या में मैं देख रहा हूँ कि कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं 27 डिग्री के, मिथुन राशि के अंतर्गत है। लेकिन केतु का होना कहीं ना कहीं बाधा तो देता है। सीधी सी बात है कि आपको केतु के उपाय करने चाहिए और साथ साथ इस हनुमान चालीसा में जो कि पूरा हनुमान चालीसा का पाठ होता है, श्री गुरु चरण सरोज से लेकर के और लास्ट तक 40 चौपाइयों का पाठ निरंतर आपको बच्चे के द्वारा करवाना चाहिए। और अमावस के बाद जो पहला मंगलवार आए उस दिन 108 पाठ बच्चे के निमित्त या तो किसी ब्राह्मण से करवाएं या बच्चा स्वयं करे, दोनों में से एक कार्य करें तो पढ़ाई में मन लग जाएगा, केतु का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जी तो ये आचार्य जी समाधान बता रहे हैं आपकी समस्या का, आप भी कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान आचार्य जी से जाने। अब बात हम करेंगे उन मंत्रों की, शनि का प्रकोप अगर है हम पर आचार्य जी, तो कौन से ऐसे वो मंत्र जिनके उच्चारण से जीवन जो है और भी ज्यादा सुखमय हो सकता है? बिल्कुल, शनि के प्रभाव कम करने के लिए बीज मंत्र शनि का है ओम प्रांग प्रीं प्रौ सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 23,000 की संख्या में संध्या काल में जप करें और प्रयास करें कि अगर हफ्ते के अंदर करना है तो आप शनिवार से शनिवार तक करें और एक ही दिन करना है या करवाना किसी ब्राह्मण के द्वारा तो आप शनिवार के दिन ही करें। ध्यान रखिए ये जो जप होगा वो कृष्ण पक्ष में होगा, यानी अंधेरे पक्ष में होगा, पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच में। तो ऐसा करने से आपके बिगड़े काम भी बनते हैं, आपका धन धान संबंधी सब चीजें ठीक हो जाती हैं। जी। शनि के रत्न और उपरत्न क्या कुछ है आचार्य जी बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत रत्न पहन लेते हैं और उनका जो जीवन है बहुत ज्यादा दुखद तरीके से बीतता है। तो कौन से रत्न और उपरत्न है शनि के? बिल्कुल, शनि के जो रत्न है उपरत्न है नीलम है, नीलिमा है, नीलमणि, जामुनिया, नील कटेला। शनि के ये रत्न विशेष रूप से हैं। इनका अच्छा रत्न लेकर के और शनिवार के दिन या फिर पुख्य नक्षत्र में या शनि पुख्य नक्षत्र में लेकर के और रत्न को पूरा विधि विधान से पूजन करके और ध्यान दें कि इसका परीक्षण पहले करके और जरूर धारण करना चाहिए। परीक्षण तकिए के नीचे रखा जाता है या फिर दाहिने बाजू में बांध करके और परीक्षण किया जाता है। इसके बाद उसको पूजन करके मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इससे बड़ा फायदा मिलता है, लगभग 40% फायदा आपको मिल जाता है। जी जी, अब बात आगे की राशियों की कर लेते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। आचार्य जी बताएं कि जो तुला राशि के जातक है उनका दिन कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, जो तुला राशि के दर्शक हैं वो ध्यान दें कि आज की बनाई हुई आपकी योजना फलीभूत होने वाली है। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है, कारोबार आपका मन अनुकूल लाभ देगा, नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। शुभ रंग गोल्डन, भाग्यांक 1, उपाय के रूप में 5 बेसन के लड्डू भगवान नारायण को अर्पण करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज आपको नया जोखिम मोल नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की। वृश्चिक राशि कहती है कि आज आपको हल्के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है, स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 8, उपाय के रूप में हनुमान जी के चरणों का तिलक करें और उनको प्रणाम करें। क्या न करें, पूजा से ध्यान बिल्कुल न भटकाएं। बात करते हैं अगली राशि की। धनुराशि। धनुराशि कहती है कि सरकारी कामों में सहूलियत मिलेगी, जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा, घर में सुख शांति रहेगी, कारोबार आपके अनुबंध हो सकते हैं। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 6, उपाय के रूप में पिताजी को प्रणाम करके यानी चरण स्पर्श करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की। मकर राशि। मकर राशि कहती है कि प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा, सत्संग का लाभ मिलेगा, राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बन जाएगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 9, उपाय के रूप में विद्यार्थी को स्टेशनरी का सामान उपहार में दें और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, सिर में खुशबू वाला तेल लगाने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की। कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आनंद के साथ समय व्यतीत होगा, मनपसंद व्यंजनों का लाभ भी मिलेगा, रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे, व्यापार मन अनुकूल लाभ देगा। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 2, उपाय के रूप में पीपल के सामने देसी घी का दीपक जला करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, भगवान सूर्य को अर्घ देते समय यानी उनकी पूजा करते समय उनके जल का छींटा आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। बात करते हैं अगली राशि की। मीन राशि। मीन राशि कहती है कि नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी, मातहतों का सहयोग भी प्राप्त होगा, अस्थायी संपत्ति का बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है, भाग्योन्नति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 1, उपाय के रूप में भगवान शिव को धतूरे का फल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में लापरवाही बिल्कुल न करें।
तो ये आचार्य जी राशियों के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपके लिए शुभ रंग क्या है, उपाय क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन जातकों की जिनका आज जन्मदिन है। आचार्य जी, जिन लोगों का आज जन्मदिन है वो लोग कैसे होते हैं और उनका पूरा ये वर्ष कैसा बीतने वाला है? जिनका जन्मदिन है उनको सबसे पहले मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दिनांक 4 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 ही होता है। आपका जीवन अत्यंत संघर्षशील भी माना जाता है, इनमें अभिमान भी होता है। ये लोग दिल के कोमल होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से कठोर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बड़े कोमल होते हैं। ये इनका नेतृत्व तो ऐसा होता है कि लोग इनके कायल हो जाते हैं। शुभ दिनांक 4, 8, 13, 22 और 26। शुभ अंक 4, 8, 18, 22, 45 और 57। शुभ वर्ष आपके 2021, 31, 40 और 2060। आपके इष्ट देव श्री गणेश जी महाराज, श्री हनुमान जी। शुभ रंग नीला, काला और भूरा। आपका वर्ष कहता है कि यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम रहेगा। पारिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, वही मित्र वर्ग का सहयोग भी आपको मिलेगा। नवीन व्यापार की योजना भी प्रभावित होगी लेकिन ध्यान रखें इसको गुप्त ही रखें। नौकरी पेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये आचार्य जी बता रहे हैं उन लोगों के लिए जिन जातकों का आज जन्मदिन है। इसके अलावा आचार्य जी एक विशेष उपाय बताएं जो हर राशि इस्तेमाल कर सकती है, हर राशि प्रयोग कर सकती है और अपना जो जीवन है और भी ज्यादा खुशहाल बना सकती है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि उपाय जो होता है उपाय आपके लिए ही होता है और आप इस उपाय के द्वारा अगर आपकी जन्म कुंडली में आप किसी भी राशि की हैं लेकिन जन्म कुंडली में आपका शुक्र पीड़ित है, शुक्र आपको परेशान कर रहा है, जीवन में हर तरह की सुविधा में कमी आती है, मकान में काम नहीं बनते, मकान के काम बनते ही नहीं है, आप प्रयास करते लेकिन नहीं हो पा रहा है, पत्नी से मनमुटाव होता है, साथ साथ कुछ गुप्त बीमारियां भी आपको होती हैं, गर्भाशय के रोग होते हैं, मधुमेह रोग होते हैं, ये सब रोग अगर आपको पीड़ित करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सभी स्त्रियों का सम्मान आपको जरूर करना चाहिए। देसी घी मिश्री मंदिर में आपको दान करना चाहिए। साथ साथ लक्ष्मी माता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसा करने से साथ साथ आपको ओपल या हीरा आपको अपने उंगली में धारण करना चाहिए नियम से। ऐसा करने से आपका जो भी दिक्कतें हैं जीवन की ये निश्चित दूर हो जाती हैं। तो ये विशेष उपाय है आपके लिए, आप भी जरूर इनका प्रयोग करें और फिर अपने जीवन को और भी ज्यादा सुखमय बनाएं। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जय मां के लिए। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.